वो मैं कमरे में जा स्टडी रही रूम में। थी। तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊँ। वहां। अंकल, बोलो मेरे प्यारे भतीजे। कल मैंने आपके फोन पर एक नया गेम खेला था, क्या मैं वो फिर खेल सकता हूँ? खेल लो, लेकिन ज्यादा देर मत खेलना, ओके? ठीक है ना? ठीक है, लेकिन बहुत देर तक नहीं खेलना। अच्छा, 10-15 मिनट के बाद फोन वापस लेकर आ जाना, ठीक है मेरी जान? ओह, खाला यहाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए तस्वीर ढूंढ रहा हूं मैं। समझ गई। अंकल, खाला बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल कहानी की शहजादी की तरह। ऐसा ही है। मैं अपने कमरे में हूँ। चलो अब अपना गेम खेलो। मेरी फोटोग्राफ देख रहा था वो। मेरी? अभी भी मुझे ही देख रहा है। देखो जरा। क्या ये जान गई कि मैं इसकी तस्वीर देख रहा था? क्या वाकई? मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या करने की अदाकारी कर रहा हूं?
दावत में आते हुए कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेते। क्या हो गया आजकल तुम्हें? कितना कहा था कि तरीके से तैयार होना। मैं क्या करता अम्मी, काम से देर हो गई। और वैसे भी बस ये एक डिनर ही है। मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी ही ड्रेसिंग करता हूँ। जानती हूँ मैं ये बात। मैं तो ये कह रही हूँ जरा तरीके से तैयार हो जाते ना। ये देखो किस कदर बड़े बड़े धागे निकल रहे हैं। अम्मी ये कोई नहीं देखेगा। खुशामदीद। ये लड़की, ये तो वही है। ये बैग मुझे दे दें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम क्या इस मेंशन में काम करती हो? जी बिल्कुल। हमारी वैसे भी शादी में मुलाकात हो चुकी है। आपको याद है हमने शादी में एक दूसरे के साथ कितनी देर तक डांस किया था? हाँ, तो वो तुम हो। यानी तुम। लाइन से रख देती हूँ। अंदर चलिए। सहर मैडम किचन में है, आप लोग अंदर आइए, मैं उनको बता देती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह क्यों देख रहे हो उसे? इसी ने तुम्हारे साथ डांस किया था। तुमने सारी बातें पूछ ली लेकिन उसका हाल चाल नहीं पूछा। मैं भूल गया अम्मी। नादरा आंटी, खुशामदीद। जीती रहो मेरी बच्ची। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। जैसे पता नहीं मिले हुए कितने दिन हो गए। मैं भी तुम्हारे बगैर उदास हो गई थी बेटा। तुम कैसी हो सहर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आइए ना अंदर बैठते हैं। हमारे दामाद साहब कहाँ हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गया है, लेकिन आ जाएगा कुछ देर में। आप बैठिए ना जब तक। अच्छा ठीक है बेटा, हम उनके आने तक इंतजार कर लेते हैं। चलिए आइए। चलो। खुशामदीद बेटे, मैं तुमसे पूछे बगैर चाय ले आया। अगर भूख लगी है तो खाने को कुछ लाऊं? नहीं आरिफ बाबा, शुक्रिया। मुझे डिनर के लिए घर जाना होगा, मेहमान आ रहे हैं। तो तुम्हारी बीवी घर पर इंतजार कर रही है? बीवी तुम्हारी घर पर है और तुम यहाँ पर हो। सूरत हाल पेचीदा है। दरअसल मैं घर पे ही था। तुम उसके पास रहना भी नहीं चाहते थे और छोड़ना भी नहीं चाहते थे, क्या यही बात है? मैं इसका आदी नहीं हूं कि मामलात मेरे हाथ से निकल जाएं। दिल खामोश नहीं हुआ तुम्हारा? मुझे दिखाई देता है कि सहर के साथ भी यही मामला है। तुम दोनों ही मेरे बच्चों कुछ एक जैसे ही हो। जब छुपी हुई बात जाहिर हो गई तो घर पर रहना दो भर हो गया, क्या यही बात है? तुम अपने दिल और जबान को आजाद किए बगैर इस राह पर नहीं चल सकते बेटे। इसी का वक्त है। लेकिन अगर हर शय धड़ाम से गिर जाएगी, तुम डर रहे हो, लेकिन सुनो, तुम डरो मत, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारी जबानें खामोश हैं तो तुम्हारे दिल बातें कर रहे हैं। मैं जब भी तुम दोनों को साथ देखता हूं तो मैं सुन लेता हूं
तुम्हारे दिल वो बातें करते हैं जो तुम्हारी जुबान बात नहीं कर सकती। तुम दोनों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम दोनों के दरमियान जो कुछ जाहिर हो चुका है, क्या तुम दोनों उन चीजों को छुपाना चाहते हो? हकीकत से अब पर्दा उठाने का वक्त आ चुका है मेरे बेटे। घर पर होने के बावजूद तकरीब कितनी शानदार थी। आप लोगों ने ये नोटिस किया? बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो कहते हैं ना कि जब दो रूहें मिलती हैं तो झोपड़ी भी महल लगती है। और वैसे भी ये दोनों मेरे लिए बच्चों की तरह हैं और यमान मेरा बेटा ही है और इनकी हर खुशी मुझे अजीज है। बस ये दोनों खुश रहें। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यमान जैसा दामाद मिला। शादी पर ये दोनों डांस करते हुए अच्छे लग रहे थे। इन्हें देखकर लगता था कि ये दोनों भूल गए हैं कि ये कहाँ पर है। मैंने देखा था मैंने। डार्लिंग सही कह रहे हो, ये दोनों बहुत खुश थे। माफ कीजिएगा, यमान अभी तक नहीं आया। मेरा मतलब शादी के दूसरे ही दिन उसको ऑफिस नहीं जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, ऐसा ही है वो। मुझे पता है कि यमान एक जिम्मेदार और मसरूफ आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है वो। बहुत अफसोस है मुझे कि आपको इंतजार करना पड़ रहा है। सहर यमान का वेट करें, वैसे टेबल तो लगवा दी है मैंने। कुछ कह नहीं सकती, 15-20 मिनट और इंतजार कर ले तो बेहतर होगा। देखिए आ गया। खुश आमदीद। माफ कीजिएगा, मुझे जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, खुश आमदीद। कोई बात नहीं यमान बेटा, तुम्हारा इंतजार करते करते हम लोगों ने आपस में बहुत सारी बातें कर ली। बहुत ही मजा आया। मेरे ख्याल से और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। आप लोग प्लीज टेबल पे आइए। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। चलो चलें इकबाल। खाने के लिए चलते हैं। आइए प्लीज। सहर ने कीमा भरी सब्जियां बनाई है, जबरदस्त। मुझे भरी हुई सब्जियां बहुत पसंद है। फिरात, क्या तुम्हें भी पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। ये सामने हो तो खुद को रोक नहीं पाता मैं। चलो फिर देर किस बात की है, खाना शुरू करते हैं। आ जाओ। बैठिए ना प्लीज। क्या कोई मसला हो गया है? सोच में गुम लग रहे हो। तुम दोनों को दावत देनी पड़ेगी। क्या तुम दोनों नहीं खाओगे? चलो आ जाओ। आ रहा हूं जिया भाई। दरअसल मुझे एक अहम चीज का फैसला करना है, एक बहुत अहम चीज का। इंशाल्लाह दुरुस्त फैसला करोगे। मैं नस्लिहान से कहती हूँ सबको खाना निकाल के दे। आपका मिलाया हुआ नंबर बंद है। तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही तो मुझे आना पड़ेगा, रास्ते में हूं। डिनर वक्त पर करना चाहिए।
इकबाल, ये इस वक्त किसका मैसेज है? एक्चुअली फाउंडेशन के दोस्तों का ग्रुप आया हुआ है, उन्हीं का मैसेज है। बहुत शुक्रिया नेस्लिहान। कोई बात नहीं। क्या आप लोगों को कुछ और चाहिए? शुक्रिया। यहाँ पर हर चीज मौजूद है, चाहो तो तुम जा सकती हो नेस्लिहान। आप लोग यहाँ पर आते जाते रहा करें, ये आप ही का घर है। इस तरह आपको शहर के हाथों का बनाया हुआ लजीज खाना खाने को भी मिलता रहेगा। आपको पसंद आया, मुझे खुशी हुई जान के। आप एंजॉय कीजिए। शुक्रिया सहर, शुक्रिया। अब आप लोग बहुत जल्द हमारे घर भी आइएगा। जानती हो सहर, तुम्हारे हाथ का बना हुआ सूप तो बहुत ही मजेदार है। रेस्टोरेंट के लिए सूप तो बनाती थी, लेकिन हमने नहीं चखा कभी भी। आप लोगों को पसंद आया, मुझे सुन के खुशी हुई। अदालत साहिबा और नेस्लिहान इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप लोग एंजॉय कीजिए। मजा आ गया। तुम अपने दिल और जबान को आजाद किए बगैर इस राह पर नहीं चल सकते बेटे। इसी का वक्त है। शादी के बाद ऐसा ही होता है। अब तुम्हें इसका आदी होना पड़ेगा। हम इसके आदी हो रहे हैं, ऐसा ही है ना? ज्यादा अहम यह है कि तुम खुश दिखाई दे रही हो सहर। जब ये शादी अचानक तय हुई तो मुझे बहुत खदशात थे, लेकिन अब मुतमईन हूं मैं, क्योंकि अब सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। बिल्कुल अच्छा है। हम वाकई खुश हैं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? काली मिर्च देना जरा। तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही तो मुझे आना पड़ेगा, मैं रास्ते में हूँ। जा रही हो इकबाल? वो मुझे फाउंडेशन के एक दोस्त को कॉल करनी थी ना, तो मैं तो भूल ही गई। तो उसने मुझे मैसेज भेजा है, मैं कॉल करके आती हूँ। तुम खाना खाओ ना। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ देर में आती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बात कर लो तुम। हाँ, मसरूफ है ये, बहुत मसरूफ है। अटेंड करो। हर हाल में उसे यहाँ पहुंचने से पहले रोकना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तुम मेरा फोन अटेंड क्यों नहीं कर रही थी? और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे बताओ अंदर क्या चल रहा है।
खत्म, सब कुछ खत्म हो गया सलीम। क्या मतलब इस बात का? क्या सब खत्म हो गया? बिल्कुल आखिरी लम्हे में एक गलती हो गई। तुमने जो फाइल बनाई थी वो खो गई और सारा प्लान फेल हो गया। बिल्कुल नहीं, प्लान फेल नहीं हो सकता। शादी होने के बाद भी साथ नहीं रहने दूंगा। समझ रही हो ना क्या कहा मैंने? सलीम, सलीम रुक जाओ प्लीज, अपने गुस्से पर काबू पाओ। सलीम, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रहे हो? रुक जाओ। ये इकबाल कहाँ पर चली गई? हम सब लोग मिलकर आराम से डिनर कर रहे थे, वापस नहीं आई है वो। मैं जाकर उसे देखता हूँ। ज़िया भाई, आप क्यों जा रहे हैं? वो आ जाएंगी थोड़ी देर में, परेशान मत हो। ठीक है, ठीक है सहर, तुमने इसे बनाने पर काफी वक्त लगाया है, बेहतर होगा कि मैं पहले खा लूं, है ना? एंजॉय कीजिए प्लीज। शुक्रिया। मुझे एक और पीस चाहिए। बिल्कुल, एंजॉय करो। थैंक यू। तुम अपने दिल और जबान को आजाद किए बगैर इस राह पर नहीं चल सकते बेटे, इसी का वक्त है। तुमने अपना सूप खत्म नहीं किया, पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? नहीं, ये बहुत जायकेदार है, अच्छा बनाया है तुमने। नादरा खाला, आपकी बेटी जबरदस्त शेफ है। समझ नहीं आ रहा कि क्या छोड़ूं क्या खाऊं मैं। इसे तो शुरू से ही खाना पकाने का बहुत शौक था, इसीलिए आज तक जायका है इसके हाथ में। अच्छा, वो मैं यूसुफ के लिए एक तोहफा लेकर आई थी, उसे देना भूल गई। अभी लेके आती हूँ, तुम उसे दे देना। नादरा आंटी आप बैठिए प्लीज, मैं लेके आती हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो गया? तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए साफ कपड़ा लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ठहरो, तुम परेशान मत हो, मैं खुद साफ कर लूंगा इसे। अच्छा चलो ठीक है, बाथरूम इस कमरे से आगे कॉरिडोर के साइड पे है। ठीक है, शुक्रिया। बिल्कुल राइट पे। ठीक है। सलीम रुक जाओ, ऐसे तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अंदर जा तो रहे हो लेकिन सोचा ही कहोगे क्या? छोड़े मेरा रास्ता। सलीम, सलीम रुक जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगी अभी। जो करना चाह रहे हो बिल्कुल गलत है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बताइए, मुझे क्या करूं मैं? मुझे जिससे मोहब्बत है, क्या मैं उसे उसके पास रहने दूं? सलीम, सलीम इस वक्त खुदा के लिए मेरी बात मान लो। अगर तुमने अभी कुछ भी किया तो शहर को हमेशा के लिए खो दोगे तुम। रुक जाओ, अपने आप को काबू में रखो, इससे कुछ भी नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है सब कुछ करने का। मैं उसे पहले ही खो चुका हूँ। आपकी बातों में आकर मैंने उसे धोखा दिया, उसके सामने मैंने अपनी इज्जत खाक में मिला दी। सलीम, सलीम रुक जाओ, तुम ठीक हो, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ तुम्हें, लेकिन मैं क्या करूँ? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं क्या करूँ? मकसद तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन जो तुम कर रहे हो इससे सूरत हाल खराब हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकती है? हर चीज मैं ठीक कर दूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ, मेरा यकीन करो। ये तुम भी कर सकते हो। खुद पर यकीन रखो, शहर के लिए अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखो। चाहे कुछ भी हो जाए और मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, शहर को तुम्हें हर सूरत में लौटा कर रहूंगी। तुम पर यकीन नहीं है? मुझसे शुरू में ही बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी।
बेटा, आपको कुछ चाहिए क्या? वो मुझ पर थोड़ा तेल गिर गया है, अगर कोई साफ कपड़ा मिल जाए तो। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी इसका कुछ करती हूँ। निस्लिहान, मीठा प्लेटों में रख दो। अदालत, इन्हें तुम देख लो निस्लिहान। 1 मिनट रुकिए। अगर साफ नहीं किया तो दाग गहरा हो जाएगा। आपको पता है ये बर्तन धोने के साथ साथ तेल के दाग भी मिटा देता है। जब मेरे कपड़ों पर तेल गिरता है तो मैं इसी से साफ करती हूँ। सहर मैडम अक्सर आपका जिक्र करती हैं। वो हमेशा आपकी तारीफें करती रहती हैं। कहती हैं बहुत प्यारा भाई है। हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये दाग तो हट गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। क्यों नहीं, मैं बस जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया नादरा आंटी, यूसुफ को ये यकीनन पसंद आएगा। बहुत ही प्यारा बच्चा है यूसुफ। हाँ वाकई ये बहुत प्यारा है। यूसुफ को गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खुश होगा वो। ऐसा ही है ना यमान? सॉरी, आपने क्या कहा भाभी? यमान हमेशा से ऐसा ही है, बहुत कम बोलता है। हर वक्त इसके सहन में काम चलता रहता है और अब सहर को भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाएगी। बिल्कुल, मैं जानती हूँ यमान पहले से ही बहुत कम गो हैं, लेकिन बेटा शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है। 2 लोग एक दूसरे को जानने की कोशिशें करते हैं और जब जान जाते हैं तो एक दूसरे का दुख दर्द बांटने में उन्हें आसानी हो जाती है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे और क्या कहूं। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुम दखल दे रही हो। इब्राहिम कह सकता है उससे बात करो, क्या तुम्हें उसकी हर बात माननी चाहिए? माफ करना, ये बात मेरे मुंह से निकल गई ऑफिसर। वो वॉशरूम में है, कहीं सुन ना ले। ऑफिसर प्लीज तुम कारा से कुछ नहीं कहना, पहले देखते हैं कि वो क्या कहती है। आ जाओ कारा, सूप ठंडा हो रहा है, जल्दी से पी लो। अरे लगता है सूप बहुत गर्म है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। आराम से पियो इंस्पेक्टर। हाँ आराम से पी रहा हूँ। अरे सुल्ताना खाला कहाँ है? क्या अपने कमरे में है? नहीं, वो एक अजीज से मिलने गई हैं, डिनर वहीं करेंगी। क्या मैं ईबो को भी बुला लूं? ये सूप उसे भी बहुत पसंद है। हाँ ठीक कहा, वैसे उसे जो भी मिल जाए वो सब खा लेता है। तो फिर मैं उसे कॉल करती हूँ, वो मेरे कॉल करते ही आ जाएगा, वो भी शामिल हो जाएगा। हाँ किराज, मैं जब से आई हूँ तुम इब्राहिम की बातें कर रही हो, क्या फिर कोई नया प्लान है किराज? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे इससे बाहर ही रखना। नहीं, कोई प्लान नहीं, मैं सिर्फ उसे बुलाने की बात कर रहा था, इसलिए इसने कहा। समझ गई इंस्पेक्टर। मैं उस केस की बात कर रहा था जिसपे तुम दोनों काम कर रहे हो। सबूत हासिल करने में उसने बहुत मदद की है हमारी। दिन रात काम किया है इब्राहिम ने। मददगार साबित हुआ, उसने दखल अंदाजी करके तकरीबन मुझे फंसा ही दिया था। माफ करना, समझा नहीं। कुछ नहीं इंस्पेक्टर, सूप बहुत मजेदार है किराज, मैं थोड़ा और लूंगी। मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो। ये बता नहीं रही, लेकिन इब्राहिम के साथ इसका कोई मसला है। अब हम क्या करें? और खुद तो कुछ बता भी नहीं रही।
देखो यमान, अब बहुत जल्द तुम लोग हमारे घर दावत पे आओगे। ठीक है नादरा खाला, हम आएंगे। दावत का शुक्रिया। शब खैर। शब खैर। सहर, क्या मैं तुमसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? तुम अंदर जाओ, मैं बात करके थोड़ी देर में आती हूँ। सुनो बेटा, तुम शुरू से ही मुझे ये कह रही हो कि ये सब एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन बेटा मेरी भी एक छोटी सी बात याद रखना, यमान तुमसे इस बारे में जरूर बात करेगा। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। तुम अभी यमान को नहीं जानती हो, जब वो बात नहीं करता तो उसकी आंखें बोलती हैं बेटा। मुझे लगता है वो बार बार फॉर्मेलिटी की बातों से उकता गया है। तुम देखना मेरी बात सच होगी। इस वक्त वो जो भी महसूस कर रहा है एक दिन जरूर बताएगा तुम्हें। ऐसा कैसे हो सकता है नादरा आंटी? ऐसा तो नहीं है कि तुमने उसके एहसासात की तरफ से अपनी आंखें बंद की हुई हो। मुझे तो लगता है तुम्हारा हर मसला तुम्हारी फॉर्मेलिटी में उलझा हुआ है। देखो बेटा, अगर वो तुमसे बात करना चाहे तो उसे इनकार मत करना। वो जो कुछ भी कहे उसकी बात मान लेना। वो तुम्हारा शौहर है बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। आज बहुत मजा आया। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। शब्बा खैर। शब्बा खैर नादरा आंटी। आ जाओ बेटा, चले। ठीक है अम्मी। सहर, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर। असल में शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। तुम लोग आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया तुम्हारा। जैसा तुमने चाहा डिनर वैसे ही रहा ना? बहुत अच्छा रहा। बहुत खुशी हुई है मुझे। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम थोड़े नर्वस लग रहे थे मुझे टेबल पे। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं। दरअसल जो बात मुझे तंग कर रही थी मैं तो उसी के मुतालिक सोचता रहा। अच्छा हुआ। हवा बहुत ठंडी नहीं हो गई है, अंदर चलना चाहिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तो किचन में बहुत सारे काम हैं अभी। मैं उन्हें खत्म कर लूं, फिर आके बात करती हूँ। हाँ, हम इसे बोलने पर मजबूर ना कर सके। हम क्या करें? क्या हम उससे जबरदस्ती करें? हिम्मत नहीं आ रहा ऑफिसर। तुम इब्राहिम वाकई परेशान है। वो ये सब अकेला नहीं संभाल सकता। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या मुझे कारा से पूरी तफ्तीश करनी चाहिए? क्या उसे हमारी बातों से अंदाजा नहीं हो रहा ऑफिसर? उसे अंदाजा होगा, लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। हमें उस पर कुछ दबाव डालना पड़ेगा। उसकी कमजोरी है कि वो जल्दी जज्बाती हो जाती है, इसलिए अगर तुम उस पर दबाव डालोगी तो वो बोल पड़ेगी। उफ अल्लाह, देखो तुमने मुझे फिर घसीट लिया इस सब में। मैं अब यही करूंगी ऑफिसर, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। ये रही चाय।
शुक्रिया कारा, तुम इस घर में मेहमान नहीं लग रही। सारे काम कर दिए और मुझे कुछ करने भी नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं किराज। ये लो इंस्पेक्टर। शुक्रिया। अच्छा, हम इब्राहिम को डिनर पर तो नहीं बुला सके, कम से कम चाय पर ही बुला ले। कॉल करूं उसे? बिल्कुल भी नहीं किराज। कारा, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं गलत था, बिल्कुल बेवकूफ़ था। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया कारा, उसके पीछे एक वजह थी, और वो वजह है कारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कारा, तुमसे कुछ पूछूं? क्या इब्राहिम और तुम्हारे दरमियान कोई मसला है? अरे सहर, तुम परेशान ना हो, हम सब संभाल लेंगे। बहुत थक गए होंगे आप लोग अदालत साहिबा, और वैसे भी कुछ ज्यादा थोड़ी किया है, प्लेट ही लाई हूँ। शाबाश निस्लिहान, देख रही हो सहर काम कर रही है और तुम कुछ भी नहीं कर रही। क्या वजह है? मैंने तो इन्हें मना किया था। अच्छा, तो वो अब सुनेगी। जाओ वहाँ जाकर बैठ जाओ, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? यहाँ का काम तो तकरीबन खत्म हो गया। अब जाएं, यमान सर आपको याद कर रहे होंगे। बहुत देर हो गई ना आपको यहाँ पर। मैं सोच रही हूँ अपने लिए चाय बना लूँ, मैं पीकर अच्छा लगेगा मुझे। तुम पियोगी क्या? बनाऊँ तुम्हारे लिए? तुम छोड़ो सहर, हमारे कहने के बावजूद तुम बार बार इसरार की जा रही हो। मैं तो सिर्फ अपने लिए चाय बना रही हूँ अदालत साहिबा, इसमें क्या बड़ी बात है? सहर साहिबा, यमान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम चली जाओ सहर, तुम्हारी हर्बल चाय मैं बना कर ला रही हूँ। ठीक है अदालत साहिबा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं जानती हूँ यमान पहले से ही बहुत कम गो है, लेकिन बेटा शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है। दो लोग एक दूसरे को जानने की कोशिशें करते हैं और जब जान जाते हैं तो एक दूसरे का दुख दर्द बांटने में उन्हें आसानी हो जाती है।